हर हर महादेव। सावन में इस बार अद्भुत संयोग 5 सोमवार और 4 मंगला गौरी व्रत के साथ 3 शुभ योग में शुरू होने वाला है सावन का पवित्र महीना। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल वास्तु एवं पूजा टिप्स में आपका स्वागत है। सनातन धर्म में साल के 12 महीने बेहद अहम होते हैं। हर महीने कोई न कोई पर्व और त्योहार मनाए जाते हैं। हिंदू पंचांग के मुताबिक 22 जुलाई से सावन का माह शुरू होने वाला है और शिव भक्त इस महीने का इंतजार बेसब्री से करते हैं। सावन का महीना भगवान शंकर को समर्पित होता है। हिंदू पंचांग के मुताबिक इस महीने में कई बड़े पर्व और त्योहार मनाए जाते हैं। तो आइए जानते हैं सावन महीने में पड़ने वाले सभी व्रत और त्योहार की पूरी लिस्ट के बारे में। सावन का महीना इस वर्ष 22 जुलाई से शुरू होकर 19 अगस्त को समाप्त होगा। पंचांग के अनुसार इस महीने कई महत्वपूर्ण व्रत त्योहार मनाए जाएंगे, जिसमें से सावन का सोमवार, हरियाली तीज, नागपंचमी, प्रदोष व्रत, रक्षाबंधन जैसे बड़े पर्व मनाए जाएंगे। सावन का महीना सनातन धर्म के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस महीने भगवान शंकर की आराधना की जाती है। शिव भक्त प्रत्येक सोमवार को शिव मंदिर में जाकर भगवान शंकर का जलाभिषेक करते हैं और व्रत रखते हैं। इसके अलावा इस महीने कई प्रमुख व्रत और त्योहार भी मनाए जाते हैं, जो अपने आप में ही काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इस बार सावन माह में शुभ संयोग बनने वाले हैं। सावन की शुरुआत सोमवार से हो रही है और समापन भी सोमवार को हो रहा है। 22 जुलाई को श्रवण नक्षत्र, प्रीति योग और सर्वार्थ सिद्धि योग में सावन की शुरुआत हो रही है। सावन महीने के प्रमुख व्रत त्योहार की लिस्ट। पंचांग के मुताबिक सावन के महीने की शुरुआत 22 जुलाई से हो रही है, जिसका समापन 19 अगस्त को होगा। ऐसी स्थिति में 22 जुलाई को सावन का पहला सोमवार व्रत, 23 जुलाई को मंगला गौरी व्रत, 24 जुलाई को गजानन संकष्टी चतुर्थी व्रत, 27 जुलाई को कालाष्टमी मासिक कृष्ण जन्माष्टमी व्रत, 29 जुलाई को सावन का दूसरा सोमवार, 30 जुलाई मंगला गौरी व्रत, 31 जुलाई कमिका एकादशी, 5 अगस्त तीसरा सोमवार, 6 अगस्त मासिक दुर्गाष्टमी व्रत, 7 अगस्त हरियाली तीज, 8 अगस्त विनायक चतुर्थी, 9 अगस्त नाग पंचमी, 12 अगस्त चौथा सोमवार व्रत, 13 अगस्त मंगला गौरी व्रत, 16 अगस्त पुत्रदा एकादशी, 19 अगस्त रक्षाबंधन और सावन का 5वां सोमवार। सावन में महिलाओं को भी 4 मंगला गौरी पूजन के 4 दिन मिलेंगे। 4 मंगलवार यानी 4 मंगला गौरी माँ पार्वती की पूजा की जाएगी। इस बार सावन का महीना बहुत ही खास माना जा रहा है। दरअसल सावन में इस बार सर्वार्थ सिद्धि योग, प्रीति योग, आयुष्मान योग, चंद्रमा मंगल की युति से नवपंचम योग और सस योग का निर्माण होने जा रहा है। इसी वजह से साल 2024 का सावन सोमवार बहुत ही खास माना जा रहा है। सावन के महीने में भोले भंडारी को प्रसन्न करने के लिए यह एक सरल और अचूक उपाय है, लेकिन शर्त यही है कि यह उपाय आपको 5 सोमवार बिना बाधा के पूर्ण करना है। इस उपाय के अंतर्गत सावन के पहले सोमवार को शिव मंदिर जाकर शिवलिंग पर 1 मुट्ठी कच्चे साबुत चावल अर्पण करें। बस इस बात का ध्यान रखें कि चावल टूटे हुए अथवा खंडित ना हो। उसी तरह द्वितीय सोमवार को 1 मुट्ठी सफेद तिल चढ़ाना चाहिए। तृतीय सोमवार को 1 मुट्ठी खड़ी या हरी मूंग चढ़ानी चाहिए। चौथे सोमवार को 1 मुट्ठी जौ या गेहूं अर्पण करें और 5वें और अंतिम सोमवार को चारों सोमवार को अर्पण की गई वस्तु 1-1 मुट्ठी पुनः चढ़ाएं तथा 5वें सोमवार के निमित्त 1 मुट्ठी काला तिल सर्व पीड़ा हरण या निवारण की कामना से भगवान शिव को अर्पण करें। श्रद्धा पूर्वक 5 सोमवार को यह कर्म सूर्य उदय से लेकर दोपहर 12 बजे से पहले अवश्य पूर्ण करें। शिवा मुठ यानी भगवान शिव को 1 मुट्ठी अनाज चढ़ाने चाहिए। सावन के महीने में आने वाले 5 सोमवार 5 अलग अलग तरह के अनाज भगवान शिव को अर्पित किए जाते हैं। इसमें से हर सोमवार को एक भक्त रहकर शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए और कर्मानुसार चावल, तिल, मूंग, जौ, गेहूं इन अनाजों की 5 मुट्ठियां बनाकर भगवान शिव को चढ़ानी चाहिए। शिवा मुठ करने के कई फायदे होते हैं। धन लाभ होता है और धन संबंधी परेशानियां समाप्त होती हैं। सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती है। संतान सुख की प्राप्ति होती है। घर से कलह कलेश की समाप्ति होती है। मानसिक और शारीरिक परेशानियां भी दूर होती हैं। शिवा मुठ के लिए इस्तेमाल की जाने वाली अनाज का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ध्यान यह रखना चाहिए कि उसमें चढ़ाई जाने वाली चीजें खंडित नहीं होनी चाहिए, यानी कि जो भी चीज आप भगवान शिव को अर्पित कर रहे हैं, इस बात को ध्यान रखें कि वह चीज टूटी हुई ना हो, क्योंकि टूटी हुई या फिर खंडित चीजें भगवान शिव को अर्पण नहीं की जाती और ना ही तुलसी के पत्ते भगवान शिव को अर्पण किए जाते हैं। हिंदू धर्म में
तुलसी के पौधे को बहुत ही पवित्र माना गया है और पूजा अनुष्ठान में तुलसी के पत्तों को चढ़ाने की परंपरा है। भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण और हनुमान जी की उपासना बिना तुलसी दल के पूर्ण नहीं मानी जाती, लेकिन भगवान शिव की पूजा में तुलसी दल का उपयोग वर्जित माना गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शिव ने तुलसी के पति असुर जलंधर का वध किया था, इसीलिए उन्होंने स्वयं भगवान शिव को अपने अलौकिक और दिव्य गुणों वाले पत्तों से वंचित कर दिया। मान्यता है कि जो कन्या सावन के सोमवार के व्रत धारण करती है उन्हें मनचाहा वर प्राप्त होता है। वही जो सुहागिन महिलाएं शिव पार्वती की पूजा अर्चना कर अपने घर में सुख शांति एवं समृद्धि के लिए इस व्रत को करती हैं। इस पवित्र महीने में भगवान शिव की उपासना करने से बल, बुद्धि, विद्या, आरोग्य, धन, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती। सावन सोमवार का धार्मिक महत्व। सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा अर्चना का विशेष फल प्राप्त होता है। मान्यता है कि इस दिन जो भी भक्त माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की आराधना करते हैं उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान भोलेनाथ को अपने पति के रूप में पाने के लिए माता पार्वती ने कठोर तपस्या की थी। इसके फलस्वरूप महादेव ने पार्वती जी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने का वर दिया था। मान्यता है कि जो भी सावन के सोमवार में भगवान भोलेनाथ की पूरी श्रद्धा के साथ पूजा करता है उसे मनचाहा वर या वधु प्राप्त होता है। इसके अलावा सावन सोमवार का व्रत रखने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है और राहु केतु के अशुभ प्रभाव भी दूर होते हैं। यह थी सावन सोमवार से जुड़ी कुछ विशेष जानकारियाँ। उम्मीद करती हूँ आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।